क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने को बोला है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज in the examination of a school is 71 and that of the girls is 73. सर एवरेज स्कोर बॉयज का दे दिया 71 और गर्ल्स का दे दिया 73. द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स in the examination is 71.8. Find the ratio of the number of boys, the ratio of the number of boys and number of boys to the number of girls who appeared in the examination. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट्स अ वेरी इजी एंड नॉर्मल टाइप ऑफ सम. एवरेज स्कोर बॉयज का कितना है सर? 71. तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? बॉयज है. इनका नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग x ले लेते हैं और इनका एवरेज मतलब x बार मीन, इनका एवरेज कितना है सर? 71. नाउ गर्ल्स को हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग y ले लेते हैं और इनका जो एवरेज है वो है 73. सर इनका एवरेज 71, इनका एवरेज 73. नंबर ऑफ बॉयज को अपने x लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को अपने y लिया. नाउ एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिया. दोनों को जब कंबाइन किया, बॉयज को और गर्ल्स को, तो इनका एवरेज आ रहा है सर 71.8. सर क्या बोलना चाह रहे हैं? एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज को x लिए, इन लोग का एवरेज स्कोर 71, नंबर ऑफ गर्ल्स को y लिया, इनका एवरेज 73 एंड इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो उसका एवरेज स्कोर आया 71.8. Find the ratio of the number of boys to the number of girls who appeared in the examination. अच्छा, कंबाइन जब करेंगे तो इन लोग का नंबर कितना हो जाएगा? सर इसमें x बॉयज है, इसमें y गर्ल्स है, तो टोटल नंबर विल बी x प्लस y. नाउ इसके अंदर में बेसिकली वी आर यूजिंग कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, जो हायर क्लासेस में आप लोग को सिखाया जाएगा, बट अभी हम लोग एकदम सिस्टम को सिंपल लेके चल रहे हैं. हम लोग का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटी, सम ऑफ द क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटी, एवरेज का फॉर्मूला है. सो एवरेज 71 है, इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज x. तो इनका सम कितना आ जाएगा सर? 71x. वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटी. तो यहाँ से सम कितना आएगा सर? 73y. यहाँ का सम कितना है सर? 71x. यहाँ का सम कितना है सर? 73y. नाउ यहाँ से भी सेम चीज अपने करेंगे. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ द क्वांटिटी. तो यहाँ से सम कितना आएगा सर? 71.8 ऑफ x प्लस y. इनका सम को इनके सम से ऐड करेंगे तो ये वाला सम आना चाहिए. ठीक है सर. सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज का और गर्ल्स का करने से 71.80 ऑफ x प्लस y. तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. बॉयज का सम हम लोग निकाल लिया, गर्ल्स का सम निकाल लिया और कंबाइंड से सम निकाल लिया. बॉयज प्लस गर्ल्स करने से ही तो कंबाइन आएगा ना, तो इन दोनों का सम को ऐड करने से ये आना चाहिए. अब अपने को इसको सॉल्व करके x is to y खाली कैलकुलेट करके देना है. 71x plus 73y is equal to 71.8x plus 71.8y. Now
ये वाला जो है वो इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो 73 माइनस 71.8 इज 1.2y एंड दिस विल बी 1.8x। नाउ x इज टू y चाहिए, तो x by y इक्वल टू 1.2 by 1.8, दिस इज 2/3। तो सर यहाँ पर एक सेकेंड, दिस इज 71.8, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, 0.8, 71.8 माइनस 71, दिस इज 0.8, तो ये आएगा अपना 3/2। मतलब कि सर x टू y का रेशियो क्या है, 3:2। x अपने क्या लिए थे, नंबर ऑफ बॉयज, और y अपने क्या लिए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज इज 3:2। दिस विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। और यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके पहले फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि जो डेटा दिया हुआ होता है वो इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। तो यदि इंडिविजुअल सीरीज है अपने पास, तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़े, इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो भी वेरिएट्स दिया हुआ होता है, इन वेरिएट्स को ऐड कर लो डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ द क्वांटिटी विच इज n। यानी इसको यदि हम लोग ऐसा लिखें सिग्मा x बाई n, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब यूज होता है सर, जब इंडिविजुअल सीरीज होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब डिस्क्रीट सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब इसके अंदर में फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है f1 x1 प्लस f2 x2, दिस गोज ऑन अप टिल fn xn बाई, नीचे में फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, f1 f2, दिस गोज ऑन अप टिल fn। तो x बार इक्वल टू क्या होगा सर, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला को अपने बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सर कितना मेथड है अपने पास, टोटल अपने पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी आप लोग को हम डायरेक्ट मेथड बताया, ये जो मेथड है ये फ्रीक्वेंसी वाला है, तो डिस्क्रीट सीरीज में यूज होता है। बट दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज में क्लास इंटरवल दिया होता है, उससे हम लोग उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो एक्स मिल जाता है, ये उसमें भी सेट हो जाएगा। अभी एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, अभी एक एक करके अब हम लोग सम्स में आते हैं, फिर हम आपको बैक करके दिखाएंगे कि देखो ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे कैसे सेट किए। ओके सर, अभी हम लोग सबसे पहले एक सम पकड़ते हैं छोटा सा डिस्क्रीट सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज तो हम लोग कर चुका है, डिस्क्रीट सीरीज में द फॉलोइंग टेबल शोज द गेन इन वेट, gain in weight by 25 children in a year। 25 बच्चा लोग है, उन लोग का गेन इन वेट बताया जा रहा है। सो गेन इन वेट, और ये है सर केजी में, ठीक है। इसके साथ साथ इसका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अपने को दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ना, उसी को हम फिर फर्दर आंसर बना के सॉल्व कर देंगे। गेन इन वेट बोला 1.5 kg, 2 kg, 2.4 kgs, 3 kgs, 3.2 kgs, 3.4 kgs। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है, देन इट इज 5, 2 एंड 1। 1.5 kg, 1.5 kg गेन इन वेट कितना बच्चा लोग का हुआ, 4। 2 kg गेन इन वेट कितना बच्चा लोग का हुआ, 5। 2.4 kg गेन इन वेट कितना बच्चा लोग का हुआ, 8। 3 kg गेन इन वेट कितना का हुआ, 5 बच्चा लोग का। तो इस तरीके से अपने को डेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में अपने को बोला फाइंड द मीन ऑफ गेन इन वेट, फाइंड द मीन ऑफ गेन इन वेट। तो सर इसका मीन निकालने बोला है, एंड इसको अपने x लेके चलेंगे और इसको अपने f लेके चलेंगे। दिस इज द वेरिएट x और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। इसमें हम लोग डिस्क्रीट मेथड यूज, डिस्क्रीट सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा सर, fx। ये f को x को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा सर, fx। नाउ दिस विल बी 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4 करेंगे अपने इसको fx, this is 6। now 5 into 2,
will be 10. 2.4 into 8, 19.2. 5 3s are 15, 6.4 and 3.4. यहां से मेरे को मिलेगा सिग्मा एफ एक्स और इनको ऐड कर लेंगे तो मिलेगा सिग्मा एफ. सर क्वेश्चन में बोल दिया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन 25 है तो सिग्मा एफ 25. आप एक बार ऐड करके देख लेना, सेम आएगा. 10, 20, 4 24 और एक 25. एफ एक्स को अपने ऐड करके निकालेंगे. दिस विल बी 60 60. एक बार ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस 10 16 प्लस 19.2 प्लस 15 प्लस 6.4 प्लस 3.4. सर 60 आ रहा है सिग्मा एफ एक्स. अब हम लोग अभी पढ़े थे ना यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार निकालने का, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ. तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ. सो दिस इज 60 बाई 25. 60 डिवाइड बाई 25 विल बी 2.4 kg. तो सर इसका एवरेज, इसका मीन कितना होगा? मीन ऑफ गेन इन वेट इज 2.4 kg. मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस. डिस्क्रीट सीरीज का एक सम और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज के लिए. द डिस्ट्रीब्यूशन of heights, the distribution of heights of 50 children measured to the nearest centimeter was as under. ठीक है सर, यहां हम लोग को हाइट दिया है जो x का काम करेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना फ्रीक्वेंसी का काम करेगा. देखिए क्वेश्चन को ही हम सोल्यूशन का पार्ट बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास वापस लिखने का इतना टाइम नहीं है. अपने को x दे दिया हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी f. 110, 115, 118, 120, 121, 125. हाइट अपने यहाँ पर इसका 110 का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 8, 14, 15, 4 and 3. क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द मीन हाइट. कैलकुलेट द मीन हाइट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन. कैलकुलेट द मीन हाइट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. सर अपने को मीन हाइट निकालना है एंड दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज जिसमें x एंड f दिया हुआ है. तो हम लोग fx निकालेंगे. दिस विल बी 660. 115 इंटू 8. 115 इंटू 8 हम लोग यहाँ पर करते हैं 115 इंटू 8 920. नेक्स्ट इज 118. 118 इंटू 14 इज इक्वल टू 1652. 12 इंटू 15 कर लेते हैं 180. 0. 121 इंटू 4. 121 इंटू 4 इज 484. 125 इंटू 3 इज 375. यहाँ से मेरे को सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ से मेरे को सिग्मा एफ इज ऑलरेडी गिवन इन द सम. सिग्मा एफ अपने को दे रखा है ये लोग 50. आप ऐड करके एक बार देख लो. 14 प्लस 6 20. 20 प्लस 15 35. 45 43 46 प्लस 4 50. ठीक है सर. अब इसको ऐड कर लो यहाँ पर. 660 प्लस 920 प्लस 1652 प्लस 1800 प्लस 484 प्लस 375. सर ये अपना आ रहा है 5891. तो सर मीन का फॉर्मूला है अपने पास x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स है सर 5891. सिग्मा एफ है 50. इसको अपने डिवाइड बाई 50 कर देंगे. अपना आ रहा है सर 117.82. 117.82. आंसर बोला कैलकुलेट द मीन हाइट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. तो इसको वन प्लेस ऑफ डेसिमल में यदि अपने को राउंड ऑफ करना है so it will be 117.8 and this will be your answer. अब आप लोग को एक चीज बताते हैं. यहाँ हम लोग जो मेथड यूज किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और बच्चा लोग को ये मेथड बहुत अच्छा लगता है. अब यदि मान लीजिए यहाँ पर
हमको यदि शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो वो भी अलाउड है। हम सेम सम आप लोग को सॉल्व करके दे रहे हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को ये सिस्टम समझना है कि शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके सर, देखते हैं सेम सम यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा ना कि शॉर्टकट मेथड से करो तो शॉर्टकट से ही करना होगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो जो इच्छा आप कर सकते हैं। मान लीजिए इफ वी हैव टू यूज शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड आप लोग को दिखा देते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a एंड a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर अपने को दिया हुआ x 110, 115, 118, 120, 121, 125। यहाँ पर मेरे को d निकालना है। ये d निकालना है, d इज द डेविएशन टेकन फ्रॉम अस्यूम मीन। d इज इक्वल टू x माइनस a होता है, a इज द अस्यूम मीन। अब अस्यूम मीन किसको ले? जो आपका मिनिमम वैल्यू है 110 और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है 125, इसके मिडल वैल्यू होना चाहिए। मतलब कि सर अपना जो मिनिमम वैल्यू है, देखिए अपना जो मिनिमम वैल्यू है वो 110, अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऐड कर दो 110 प्लस 125 110 प्लस 125 जो भी आया उसको डिवाइड बाई 2 करो। सर 117.5 आ रहा है, तो इसमें चेक करो 117.5 या उसके अगल बगल का कोई नंबर है? सर है 118, तो हम लोग इसको अस्यूम इन लेके चलेंगे। तो ये हो गया नियर मिडल वैल्यू। ये लेके करने से कैलकुलेशन अपना इजी होगा। अदरवाइज इफ यू वांट you can also take 110 as assume mean. If you want you can take 115 as assume mean. आपका इच्छा आप 125 को भी assume mean ले सकते हैं, आपका इच्छा आप 50 को भी ले सकते हैं, आपका इच्छा आप 150 को भी ले सकते हैं। कुछ भी लेके करोगे एग्जैक्टली आपका सेम आंसर आएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, देयर विल बी नो मिसमैच, बट कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो सर ये हम लोग करते क्या है, ये हम लोग नियर मिडल वैल्यूज लेते हैं अस्यूम मीन में। तो मान लीजिए हम लोग 118 को ले लिए, बिकॉज इन दोनों को मिनिमम मैक्सिमम को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से 117.5 आया, विच इज वेरी नियर टू 118, तो अपने 118 को ले लिया। अब d निकालना है विच इज x माइनस a, 110 माइनस 118 माइनस 8, 115 माइनस 118 माइनस 3, 118 minus 118 0, 120 minus 118 2, 121 minus 118 is 3, 125 minus 118 is 7। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अपने लिखेंगे 6, 8, 14, 15, 4 एंड 3। फॉर्मूला के हिसाब से आपको एफ डी चाहिए ना, तो एफ इंटू डी का एक कॉलम बनाओ, एफ इंटू डी करके यहाँ लिखना -48 -24 0 30 12 21। इन सबको ऐड करना, सिग्मा एफ निकालना है जो कि सब में ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 50। इनको ऐड करना है सर, तो यहाँ पर ये सारा पॉजिटिव है ये सारा नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं अपने। 30 प्लस 12 इज 42, 42 प्लस 21 इज 63, 63 में से 48 को माइनस, देन 24 को माइनस। सर यहाँ पर ये आ रहा है सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -9। सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है सर? -9। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ विच इज 118 प्लस -9 बाई 50। इसको अब अपने सॉल्व करेंगे, 118 माइनस 9 बाई 50। इसको सॉल्व करने से अपने को वैल्यू मिल जाएगा विच इज 117.82, और इसको वन डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, 117.8 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। लास्ट क्लास भी आप लोग को बोले थे मीन आप चाहे कोई भी मेथड से निकालो इट विल गिव यू द सेम आंसर। तो सर ये मेथड कौन सा था? ये शॉर्टकट मेथड था, जिसमें हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर है, डेविएशंस निकालना पड़ता है फ्रॉम अस्यूम्ड मीन। अस्यूम्ड मीन क्या होता है? नियर मिडल वैल्यूज। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 3 में
find the value of p, find the value of p for the following distribution whose mean, find the value of p for the following distribution whose mean is 10. अच्छा, इसमें अपने को जो क्वेश्चन दिया अपने उसी को आंसर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अपने कॉलम वाइज ही लिखेंगे। वेरिएट, इसको नाम अपने देंगे x का, फ्रीक्वेंसी इसको अपने नाम देंगे f का। और यदि x एंड f मेरे पास दिया है तो हमको सबसे बेस्ट मेथड fx वाला इजी लगता है व्हेन द वैल्यूज आर स्मॉल। वैल्यूज बड़ा हो तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने से अच्छा होता है, इजीली सॉल्व होता है। x का वैल्यूज दिया है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20। इनका फ्रीक्वेंसियां दिया हुआ है 4, 4p, 7, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1। नाउ अपने को इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, दैट विल बी द कॉलम फॉर fx। 5 4s are 20, 7 4s are 28, 9p, 77, 39, 30, 20। इसको ऐड करेंगे, सिग्मा fx आ जाएगा अपने पास विच इज 214 प्लस 9p। सिग्मा f आएगा यहाँ से सर, सिग्मा f में इट इज 21 प्लस p। नाउ मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। मीन कितना दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में मीन बोला है हुज मीन इज 10, तो 10 है मीन, सो दिस इज 10 इक्वल टू 214 प्लस 9p बाई 21 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4 एंड दिस विल बी योर आंसर। सीधा सीधा अपने डायरेक्ट मेथड वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे और इसमें से अपने को p का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ओके सर, moving to the next sum on this, question number 4। the mean of the following distribution, the mean of the following distribution is 50 if the sum of the frequencies, if the sum of the frequencies is 120, find the values of f1 and f2। f1 and f2 का वैल्यूज अपने को देना है, मीन इन लोग का 50 है और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिया 120। अपने को यहाँ xi यानी x, fi यानी f, ठीक है ना, अपने को x एंड f दिया हुआ है 10, 30, 50, 70, 90। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज है अपने पास 17 f1, नाउ दिस इज 32 f2 एंड दिस इज 90। अपने इसमें fx निकाल लेंगे f इंटू x करके, तो f इंटू x विल बी 170, 30 f1, 50 into 32, this is 1600, 70 f2 and this is 90 into 19 which is 1710। सर यहां से सिग्मा fx मिलेगा, यहां से सिग्मा f मिलेगा, 17 प्लस 32 प्लस 19, this is 68 प्लस f1 प्लस f2, 68 प्लस f1 प्लस f2, और यहां से अपने को 170 प्लस 1600 प्लस 1710। सर यहां से अपने को मिल रहा है 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। नाउ इसमें अपने को जो दो तीन चीज दिया है, जैसे कि मीन 50 है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना है, तो ये अपने को यूज करना है दोनों पैरामीटर्स को। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मतलब 68 प्लस f1 प्लस f2, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 120 है, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा f1 प्लस f2 का। 68 को अपने उधर ले जाएंगे, 120 माइनस 68 विल बी 52, तो ये अपने को पहला इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट अपने को मीन यहाँ कितना दिया है 50, तो मीन वाला फॉर्मूला अपने यूज करते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा fx
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ये जो 68 है, ये 68 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 50 से, F1 F2 भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज 50 इंटू 68 विच इज 3400 प्लस 50 F1 प्लस 50 F2 इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। नाउ इन दोनों को उठा के हम लोग इधर ले आते हैं और ये 3400 को उधर ले जाते हैं। सो 50 F1 माइनस 30 F1 is 20 F1, 50 F2 minus 70 F2 is minus 20 F2, 3480 minus 3400 is 80। इसमें से यदि अपने 20 कॉमन लें और 80 से डिवाइड कर दें तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन सर, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को F1 F2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं सर, F1 प्लस F2 इक्वल टू 52 पहला इक्वेशन, F1 माइनस F2 इक्वल टू 4 दूसरा इक्वेशन। इसको अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ट्वाइस ऑफ F1 इज 56, F1 इक्वल टू 2 2 4 2 8 16। तो सर एक फ्रीक्वेंसी अपने पास यहाँ आया है 28। नाउ F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना है 52। F1 का वैल्यू कितना है सर 28 प्लस F2 इक्वल टू 52। F2 इक्वल टू 52 माइनस 28 विच इज 24। तो सर दोनों जो वेरिएबल्स था F1 एंड F2, ये दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू अपने को मिल गया।